जीके किड्स। चूहे की शादी। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे। एक बार गुरुजी नदी में नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बाज छोटी सी चूहिया को अपने पंजों में जकड़कर ले जा रहा था। अचानक वह चूहिया बाज के पंजों से गिरकर सीधे गुरु के हाथ में आ गिरी। गुरु ने देखा कि वह बाज अभी भी आसमान में इधर उधर उड़ रहा है, तो नहाने के बाद वे उस चूहिया को अपने साथ ले गए। रास्ते में उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने उस चिड़िया को अपनी शक्ति से एक छोटी लड़की बना दिया और अपने आश्रम में ले गए। जब गुरु घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव की पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को स्वीकार कर लिया। गुरु के आश्रम में लड़की बड़ी होती गई और गुरु की देख रेख में काफी शिक्षित होती गई। गुरु और उसकी पत्नी को अपनी बच्ची पर गर्व था। लेकिन अब समय आ गया था जब गुरु की पत्नी ने गुरु से लड़की के विवाह के विषय में बात की। पत्नी ने कहा, हमारी बेटी काफी गुणी और विशेष है, हमें उसके लिए विशेष पति ढूंढना चाहिए। इसी बीच उनकी बेटी ने भी कहा कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बेटी की इस बात से गुरु भी सहमत हुए और अपनी बेटी के वर ढूंढने में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सूर्य से शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। अगले दिन सुबह गुरु ने सूर्य से कहा, कृपा करके मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सूर्य देव ने जवाब दिया, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूँ, पर अपनी बेटी से पूछकर देखिए। जब गुरु ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, पिताजी, सूर्य तो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, पर वह तो बहुत गर्म है, जो भी उनके पास जाएगा भस्म हो जाता है। यह सुनते ही सूर्य ने सलाह दी और कहा, गुरुजी, आप बादलों के पास जाइए, वह मुझसे भी ताकतवर है, वो मेरी रोशनी को भी रोक सकती है। यह सुनने के बाद गुरु ने बादलों को बुलाया और कहा, बादलों के राजा, मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। बादलों के राजा ने जवाब दिया, मैं तो तैयार हूँ, परंतु अपनी पुत्री से पूछ ले। बेटी ने दोबारा विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, बादलों का राजा अंधकार है, गीला और ठंडा भी है, मेरे लिए पिताजी कोई अच्छा सही पति चुनिए। गुरुजी सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी के लिए सही वर कौन होगा। तभी बादलों के राजा ने सलाह दिया, तूफान के राजा के पास जाइए, वो मुझसे भी ताकतवर है, क्योंकि वो जहाँ चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकता है। यह सुनते ही गुरुजी ने अपने शक्ति से तूफान के राजा को बुलाया और तूफान के राजा प्रकट हुए। गुरुजी उनसे बोले, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? यह सुनने पर तूफान के राजा ने भी जवाब में कहा, मैं तो तैयार हूँ, क्या आपकी बेटी मुझसे विवाह करेगी? बेटी ने मना कर दिया और कहा, तूफान के राजा तो बहुत तेज हैं और जीवन में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा भी बदलते रहते हैं। यह सुनते ही तूफान के राजा ने कहा, क्यों ना आप पर्वतों के राजा के पास जाएं, वो मुझे भी रोकने की शक्ति रखते हैं। यह सुनते ही गुरु ने अपनी शक्ति से पर्वत को बुलाया। जब वे प्रकट हुए तो गुरु ने दोबारा वही प्रश्न किया जो सबसे उन्होंने पूछा था, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वत राजा ने कहा, मैं तो राजी हूँ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए,
एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए। बेटी ने पर्वत राजा से भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा, मैं पर्वत राजा से विवाह करना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत ही कठोर और स्थायी भी। गुरु चिंतित होकर सोचने लगे, पर्वत राजा से भी अच्छा वर उनकी बेटी के लिए कौन हो सकता है। सोच में पड़ते देख पर्वत राजा में सलाह दिया, क्यों ना आप चूहों के राजा से पूछें, वो तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इतना मजबूत होने पर भी वो मेरे शरीर पर छेद कर सकते हैं। यह सुनने पर गुरु ने जल्द से अपने शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। जब चूहों का राजा आया तो गुरु के सवाल करने पर उसने भी विवाह के लिए हाँ किया और कहा, मैं तो तैयार हूँ, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ ले। जब गुरु ने अपनी बेटी को चूहों के राजा से मिलाया तो वे उन्हें पसंद आया और उनसे शर्माते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। यह जानकर गुरु बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को अपनी शक्ति से चूहिया के रूप में बदल दिया और दोनों का विवाह करा दिया। शिक्षा, हम अपने अस्तित्व और किस्मत से जुड़ी चीजों को खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे जन्म से हैं और हमारे खून में हैं। धन्यवाद।